आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है किसी यौगिक के विघटन की अर्धायु 20 मिनट है। यदि प्रारंभिक सांद्रण को दोगुना कर दिया जाए तो अर्धायु मान 10 मिनट हो जाता है। अभिक्रिया की कोटि क्या है? तो चलिए इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम मान ले रहे हैं कि अभिक्रिया की कोटि n है और यही दोस्तों हमें प्रश्न में ज्ञात करना है। ठीक है, और मान लिया दोस्तों यौगिक जो है इसका प्रारंभिक सांद्रण क्या है? A0 है। ठीक है, और जब सांद्रण हम इसका दोगुना कर दे रहे हैं तब क्या हो रहा है दोस्तों? सांद्रण, प्रारंभिक सांद्रण क्या है? A0 है। और जब हमने प्रारंभिक सांद्रण का दोगुना अगर हमने सांद्रण कर दिया तब इसका मान क्या है? A0 डैश है। ठीक है, और ये क्या है? प्रारंभिक सांद्रण का हमने दोगुना किया है। प्रारंभिक सांद्रण क्या था? A0, इसका हमने दोगुना कर दिया है। अब यहाँ पे दो प्रारंभिक सांद्रण हैं। अब ये जो प्रारंभिक सांद्रण A0 है इसके लिए जो अर्धायु काल है T12, इसका मान कितना है? 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट। और ये जो प्रारंभिक सांद्रण है A0 डैश, इसके लिए अर्धायु काल का मान है T12 बराबर, इसके लिए है 10 मिनट। ठीक है, इसके लिए क्या समय है? 10 मिनट समय है इसका। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है? हमें प्रश्न में क्या पूछ रहा है? अभिक्रिया की कोटि हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो दोस्तों अभिकारक जो हमारा T12 है अर्थात अर्ध आयु काल या अर्धायु मान, ये और जो अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण है इसमें संबंध होता है व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात प्रारंभिक सांद्रण A0 और इसकी घात n-1, ये संबंध होता है। तो दोस्तों जब हम यहाँ पे जो प्रारंभिक सांद्रण A0 दे रखा है इसके लिए अगर हम लिखें तो T12 बराबर क्या आ जाएगा? T12 बराबर एक स्थिरांक आ जाएगा K बटे A0, प्रारंभिक सांद्रण के ऊपर ही यहाँ पे निर्भर कर रहा है। आप देख रहे हैं अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रण के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो T12 बराबर हम लिख लेते हैं 1 बटे A0। ठीक है, A0 की सांद्रता की घात n-1। अब दोस्तों यहाँ पे A0 डैश के लिए लिख रहे हैं तो इसके लिए T डैश, इसके लिए हो जाएगा, इसके लिए अर्धायु काल T डैश हाफ मान लिया हमने। तो T डैश हाफ बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे A0 डैश की घात A0 डैश और इसकी घात क्या आ जाएगा? n-1। ठीक है, अब ये कह दिया दोस्तों हमने समीकरण 1 और इसे हमने लिख दिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दें। समीकरण 1 को समीकरण 2 से हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे भाग कर रहे हैं। ठीक है, जब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे T12 बटे T डैश हाफ बराबर ये आ जाएगा 1 बटे ए सांद्रण A0 की घात n-1। ठीक है, और इसको दोस्तों हमें भाग करना है किससे? 1 बटे सांद्रण A0 डैश की घात n-1 से। ठीक है, अब दोस्तों इसको व्यवस्थित कर ले रहे हैं इस पूरे भिन्न को। तो ये क्या हो जाएगा? A0 डैश की घात A0 डैश की घात n-1 बटे A0 की घात n-1। A0 की घात क्या आ जाएगा यहाँ पे? n-1। अब T12 का मान कितना है दोस्तों? प्रश्न में T12 दे रखा है हमें 20 मिनट और T डैश हाफ कितना दे रखा है प्रश्न में? हमें 10 मिनट। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे 10 मिनट। ठीक है, और A0 डैश की घात n-1 ये किसके बराबर हो दोस्तों? 2 इंटू A0 के। तो 2 इंटू A0 की सांद्रता और इसकी घात n-1 बटे A0 की घात क्या आ जाएगा यहाँ पे? n-1। ठीक है, तो यहाँ पे इससे कट करा दोस्तों तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये भाग देने पर 2 हो जाएगा, 2 की घात n-1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका A0 की घात
n माइनस वन बटे ए नॉट की घात n माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे ए नॉट की घात n माइनस वन से ए नॉट की घात n माइनस वन कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, 2 की घात n माइनस वन बराबर 2 की घात 1। तो यानी n माइनस वन बराबर क्या आ रहा है, 1। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। तो यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हुई, अभिक्रिया जो है द्वितीय कोटि की है। ये जो अभिक्रिया है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।